नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी और बीएसटीसी के रीजनिंग के 3 और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। श्रृंखला पूर्ति, क्रम परीक्षण और रक्त संबंध। इनके महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन का ये एक सेशन होने वाला है। सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 श्रृंखला का क्वेश्चन दे रखा है। श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखो एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें से जो क्वेश्चन मार्क है यानी जो मिसिंग नंबर है वहाँ का उसमें कौन सा अक्षर आएगा वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर FIMR क्वेश्चन मार्क और E। अगर हम यहाँ देखें तो इनको क्या करेंगे, हम नंबर के हिसाब से दिखेंगे, इनके कोड के हिसाब से। तो F कितने पे आता है, 6 पे। I कितने पे आता है, 9 पे। M आता है 13 पे। R आता है कितना, 18 पे। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे। E आता है 5 पे। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ से देखो 6 से अगर 9 तक जाओगे तो कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस हुआ है। और 9 से अगर 13 पे आओगे तो कितना प्लस हुआ है, 4। 13 से अगर 18 पे आ रहे हो तो कितना प्लस करोगे, 5। अब अगर आपको पता चल गया है तो देखो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, यहाँ 4 प्लस हुआ है, यहाँ 5 प्लस हुआ, तो अब क्या होगा, 6 प्लस होगा। 18 और 6 कितने होते हैं, 24। और 24 के का कोड क्या होता है, 24 किसका कोड होता है, ये होता है अक्ष का कोड। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अक्ष अपना राइट आंसर है, तो 3 ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे। एक श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांकीय युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखो यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो अगर हम देखें देखो यहाँ पर है 5A, 10B, 15D, 20G और क्वेश्चन मार्क। अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखो 5, 10, 15, 20, तो आगे क्या आएगा, 25 आएगा। देखो 25 का यहाँ पर देखो, ये एक तो ये ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन है, ये ऑप्शन 1 और एक ऑप्शन 2, ये दोनों बचे। अब देखो अगर यहाँ से देखें तो आगे क्या दे रखा है। अगर आगे देखोगे तो यहाँ पर देखो A दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है B। ठीक है, तो यहाँ पर अगर A से B तक जाओगे तो प्लस का 1 करना पड़ेगा। B से अगर D तक आओगे तो प्लस का कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, और D से अगर G पर आ रहे हो तो प्लस का कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। अगर G से अगर हम देखें तो प्लस का क्या करोगे, 4 करोगे। 4 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, G कितने पे आता है, 7 पे आता है। और उसमें अगर प्लस का 4 करोगे तो कितना आएगा, 11। और 11 पे क्या आता है, 11 पे आता है K। और K होगा तो क्या होगा, 25K। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 25K। 25K यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे क्या किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, श्रृंखला दे रखी है एक 3, 9, 27, 81 डॉट डॉट डॉट, और इसमें क्या बोल रहा है, नवा पद निकालना है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, नवा पद निकालना है। नवा पद यानी कि इसके आगे चलोगे तो 9 नंबर पे जो पद आएगा ना वो हमें बताना है। तो अगर हम देखो तो यहाँ पर अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा हो तो एक पैटर्न सा बन रहा है। क्या बन रहा है कि देखो यहाँ पर अगर देखें 3 की पावर 1 करें तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर देखो अगर 3 की पावर अगर हम 2 कर लेते हैं तो क्या आएगा, 9। ठीक है, और अगर हम 3 की पावर कितना करें, 3 करें तो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। इसी प्रकार 3 की पावर 4 करें तो क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये आ रहा है। तो अगर हम इससे बढ़ते हुए चलें तो यहाँ पर अगर 3 की पावर 9 करोगे तो ये कौन सा पद होगा, नवा पद होगा। ठीक है, तो नवा पद होगा तो हमें अब हम क्या करेंगे, इनको 3 को गुणा करेंगे कितने टाइम, 9 टाइम, क्योंकि उसकी पावर कितनी है, 9 है ना। तो 9 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अगर हम इसको गुणा करें तो देखो यहाँ पर 3 का अगर 3 से गुणा करोगे तो 9, 9 को 3 से गुणा करोगे 27, 27 को तो अगर 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 81। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो अगर हम देखें यहाँ पर 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से किया 27, 3 किया तो 81 और गुणा 3। अब देखो इनको गुणा करोगे तो 81 को और 81 को गुणा करके देख लो, या फिर ऐसे कर लो। अगर हम 3 को 81 से गुणा करोगे तो 3 और 8 3 24, यानी 224 को अगर हम 81 से गुणा करें तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा क्या, अगर इसको गुणा करोगे तो यहाँ आएगा 19,683। क्या आ रहा है, 19,683, यानी ऑप्शन नंबर 3 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आप मल्टीप्लाई कर लेना इसको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है यहाँ, नीचे दिए गई सीरीज को पूरा करने के लिए विकल्प में से चुनें। देखो यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है, क्या दे रखा है, ए और बी, ठीक है। फिर दे रखा है ई और एफ, फिर दे रखा है आई और जे। यहाँ पर क्यों खाली स्थान दे रखा है या रिक्त स्थान दे रखा है, और फिर उसके बाद में दे रखा है यहाँ पे क्यू और आर। अगर यहाँ देखोगे तो ए और बी के बाद में क्या आता है, सी और डी के बाद में एफ आ रहा है, यानी कि सी और डी मिस है, सी और डी यहाँ पर नहीं है। फिर ई और एफ आ गया तो फिर क्या नहीं है, जी और एच नहीं है, ठीक है। आई और जे आ गया तो के और एल नहीं होगा, के एल नहीं होगा तो क्या होगा, एम और एन होना चाहिए, ठीक है। फिर एम और एन के बाद में क्या है, पी ओ और पी नहीं होगा, ओ और पी नहीं है। फिर क्या है, क्यू और आर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एम और एन। समझ गए क्या किया गया है, दो दो को छोड़ के दो दो को लिखा गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए बी आने के बाद में क्या किया है, सी डी को छोड़ दिया, ई और एफ लिखने के बाद में जी और एच को छोड़ दिया, आई और जे को लिखने के बाद के और एल को छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा एम और एन। एम और एम ने हमने लिख दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, एक नंबर जो रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या आएगा, एम और एन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे नहीं करोगे, ऐसे नहीं करना चाहते तो नंबर देख के देख लो, 1 और 2, फिर क्या 3 4 नहीं है, 5 और 6, फिर 7 8 नहीं है तो 9 और 10, फिर क्या है 11 12 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 13 और 14 आएगा, और यहाँ पर 15 16 नहीं है तो 17 और 18 आएगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 13 और 14 क्या होता है, 13 एम का होता है, 14 एन का होता है, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा, एन एम एन। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दे रखा है क्या है, एक श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांक के युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, ठीक है। अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या किया गया है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है 6 और एफ, यहाँ दे रखा है कितना 8 और जी, यहाँ दे रखा है 12 और आई, यहाँ पर दे रहा है 18 और एल। अगर आप देखें तो 6 से अगर यहाँ पर 8 की तरफ बढ़ोगे तो कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ पर 8 से अगर 12 की तरफ जाओगे तो प्लस का कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। और 12 से अगर 18 की तरफ आ रहे हो तो प्लस का कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर 18 से आगे बढ़ोगे तो कितना करना पड़ेगा, प्लस का 8 करना पड़ेगा। 18 में अगर 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 26 आएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर अगर 26 के बाद में अगर आगे देखें तो आगे क्या दे रखा है, यहाँ पर एफ दे रखा है। एफ कितने पे आता है, 6 पे। जी कितने पे आता है, 8 पे। आई कितने पे आता है, 9 पे। एल कितने पे आता है, 12 पे। और आगे क्या आएगा, अगर 26 के साथ में कुछ आएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मान लो। अगर यहाँ से देखोगे तो प्लस का क्या हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। यहाँ से यहाँ तक आओगे तो प्लस का कितना हुआ है, 2 हुआ है। 7 के बाद में 9 आएगा तो प्लस का 2 है। फिर भी देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो फिर क्या हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। 9 के बाद में अगर 12 तक जाओगे तो प्लस का कितना हुआ है, 3 हुआ है। अगर प्लस का 3 हुआ है यहाँ पे, तो उसके बाद में अगर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर अगर 12 से आगे जाओगे तो 12 से आगे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4 करना पड़ेगा। 12 में अगर प्लस का 4 करोगे तो यहाँ आएगा कितना, 16। और 16 पे क्या आता है, पी। हमें पता है कि 16 का कोड क्या है, पी। तो यहाँ पर आएगा 26 और पी। देखो 26 और पी अपने 4th ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए तो लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, ठीक है ना। और कमेंट कर देना, थम्स अप कर देना कि हमें पता तो चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए एक क्रम दिया गया है, अनुक्रम दे रखा है, जिसमें से एक लुप्त है, एक पद क्या है, लुप्त है, ठीक है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखो यहाँ पर अगर हमें बताना है कि ये हमारे पास एक सीरीज़ दे रखी है, उस सीरीज़ के अंदर क्या किया गया है, एक पद क्या है, लुप्त है। तो हमें बताना है कि वो लुप्त पद कौन सा होगा इन 4 ऑप्शन में से, ये बताना है। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ देखोगे तो क्या है, 6 यहाँ पर दे रखा है, 4 और फिर 6, फिर 8, फिर 12, फिर 18 और 16। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न नहीं बन रहा, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर 12 12 2 बार आ रहा है, तो इसमें कोई पैटर्न सा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ देखो, अगर हम यहाँ देखें तो इसमें से अगर 2 सीरीज़ बनाएं, 2 सीरीज़ कैसे बनाएं, देखो यहाँ से अगर हम 4 से प्लस का 4 करें तो कितना आएगा, 8। 8 में अगर प्लस का 4 करें तो कितना आ रहा है, 12।
12 में अगर प्लस का 4 करें तो कितना आएगा 16। ठीक है, क्या किया गया है, प्लस का 4 किया गया है एक छोड़ के। फिर अगर यहाँ पर देखो तो दूसरा अगर देखें, दूसरा क्या है, दूसरी अगर सीरीज़ देखें तो 6 के अंदर अगर प्लस का 6 करोगे तो कितना आएगा 12। 12 के अंदर अगर प्लस का 6 करोगे तो कितना आ रहा है 18। और अगर 18 में अगर प्लस का 6 करोगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। अगर प्लस का 6 करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है ना, 18 और प्लस का 6 करोगे तो कितना आएगा 24। 24 यानी एक ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखो यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह दे रखा है, उसको प्रतिस्थापित कर सकती है, ऐसी कोई ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा वो हमें बताना है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या सीरीज़ बन रही है, देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ से छोटा है, छोटी संख्या है, फिर देखो उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर अगर उससे बड़ी आनी चाहिए, फिर देखो बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इसका मतलब हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तभी ये इतनी बड़ी संख्या आएगी इतनी सी सीरीज़ में। मतलब कम से कम पाँच पद के आने के बाद छठा पद ही है ना, वो इतना बड़ा आ गया 1440, बहुत बड़ा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई वाला देखें तो मल्टीप्लाई वाला क्या देखें, अगर देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो अगर हम 2 को 2 से गुणा कर दें तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अगर 4 है और 12 है, अगर हम 4 को 3 से गुणा करें तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। और अगर 12 को 4 से गुणा करें तो कितना आएगा 48 आएगा। 48 आएगा। अगर 48 आ रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह, तो 48 को अगर हम 4 से गुणा करें, सॉरी 5 से गुणा करें तो क्या आना चाहिए 240 आना चाहिए। तो अगर 5 से गुणा करोगे तो 8 पंजे 40 का 4, 40 का 0 हासिल की 4, और यहाँ पर 5 20 और 4 24, यानी कि अपना जो गुणा गुणा का जो मेथड लगाया है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 48 आएगा। ठीक है, 48 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में अपना 48 दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, दिए गए अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों को क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। हमें बताना है कि यहाँ पर जो जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनके लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो इनको पूरा करेगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इनको काउंट करेंगे। काउंट करो, देख कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 है। ठीक है, तो 16 है तो क्या करोगे, अगर यहाँ देखें तो 16 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें देखो 3 3 के जोड़े बना लेते हैं अपन। क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाए, लास्ट में एक बच जाएगा। ठीक है, 3 3 के जोड़े बनाओ, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 और ये 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 3 के जोड़े बनाने के बाद में, 3 3 के जोड़े बनाने के बाद में देखो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर एक नंबर पे क्या है, खाली है। पर यहाँ देखो एक नंबर पे क्या है, ए है, यहाँ पर फिर से खाली है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर ए है। तो एक नंबर क्या होगा, ए आएगा। और यहाँ पर भी एक नंबर ही है तो यहाँ पर भी ए आएगा। ठीक है, यहाँ देखो 2 नंबर खाली है, पर यहाँ देखो 2 नंबर पे क्या है, एन है, यहाँ पर भी 2 नंबर पे क्या है, एन है। यहाँ पर एक नंबर है ना, तो एक नंबर यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 नंबर पे क्या है, एन, यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर भी एन आ जाएगा, यहाँ पर भी एन आ जाएगा। यहाँ पर देखो 3 नंबर डी है, 3 नंबर खाली है तो यहाँ पर डी आ जाएगा, सब में डी है। अब फिल हो गया तो देखो यहाँ पर क्या क्या फिल किया, ए किया, फिर एन, फिर डी, फिर ए, फिर एन, फिर ए। देखो ऐसा कुछ ऑप्शन बन रहा है क्या, ऑप्शन नंबर देखो ए नहीं है, ए नहीं है, ए इसी में है। ऑप्शन नंबर 3 देखो, 3 में देखो ए है, एन है, डी ए एन ए एन डी ए एन ए, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ गए तो थम्स अप कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, और अपने इस सेशन को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के पास। चलिए बढ़ते हैं न्यू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक श्रेणी दे रखी है 1 9 25 49 क्वेश्चन मार्क 121 में लुप्त संख्या क्या है। देखो ये आपको अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा तो आपको एक पैटर्न सा दिख गया होगा, इसमें स्क्वायर वाला पैटर्न दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, क्या हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ रहा है 9,
और 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ रहा है 25, ठीक है। 6 नहीं 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या है 49, और यहाँ पर 8 का नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 9 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर क्यों आएगा वो बताएंगे अभी, 81, और यहाँ पर क्या है 11 का स्क्वायर, तो क्या है 121। देखो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है 1 3 5 7, और ये 9 तो अपने लिखा है, और यहाँ पर क्या है 11। ये सभी संख्याएं क्या है अभाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य क्या विषम संख्या है। कौन सी संख्या है विषम संख्या है, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तो ठीक है यहाँ पर क्या है विषम संख्याएं। तो यहाँ पर क्या है अगर 9 ऑप्शन नंबर 81 है, 81 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या दे रखा है। अगर यहाँ देखो 0 और 6, फिर 24, फिर 60। अगर यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 का क्यूब करके उसमें से 1 को कम कर दें तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 2 का क्यूब करके उसमें से 2 कम कर दें तो क्या होगा 6। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब करोगे और उसमें से 3 कम करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। 4 का क्यूब 64 होता है, उसमें से 4 कम करोगे तो कितना आएगा 60। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब में से 5 का कम करोगे तो कितना आना चाहिए 120। 5 का क्यूब क्या होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 55 25, 25 को अगर 5 से गुणा करोगे तो 125। 125 में से अगर 5 को कम करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 120, ठीक है 120, यानी सी ऑप्शन में अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन में 120 दे रखा है तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए बी सी डी और ई 5 पुस्तकें हैं, इसमें से क्या दे रखा है सी है ना वो डी के ऊपर है। देखो यहाँ पर 5 पुस्तकें दे रखा है, तो क्या दे रखा है सी है वो डी के ऊपर है, ठीक है यहाँ पर चाहिए। ई डी के नीचे है, ई क्या है डी के नीचे है, तो डी यहाँ है, ई क्या है उसके नीचे है, ठीक है। डी ए के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या है डी है वो ए के ऊपर है, ठीक है। बी है वो ई के नीचे है, बी कहाँ है ई के नीचे है, तो यहाँ बी आएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सी होगी, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है यह तीनों में डी है, और यहाँ पर देखो ए आ जाएगा, और ये सी यहाँ आएगा। देखो यहाँ पर अगर देखो तो सी सबसे ऊपर रहेगा, फिर क्या है डी रहेगा, फिर देखो डी के नीचे क्या है ए है तो ए रहेगा, फिर यहाँ बोला गया कि डी के नीचे ई भी है, तो यहाँ पे ए के नीचे ई आ जाएगा, और ई के नीचे क्या आएगा बी आएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है सबसे ऊपर कौन सा होगा, सबसे ऊपर क्या है सी है, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ गए तो चलिए बढ़िए बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा ऑप्शन बताइए, फटाफट बताइए। देखें 4 लड़के दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं क्या है 4 लड़के, कौन कौन से हैं ए बी सी डी और डी। एक सी डी पर है, ये चारों लड़के क्या हैं एक सी डी पर है। ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है, ए है ना वो बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है, ठीक है। बी ए तथा सी के बीच में है, तो बी ए और सी के बीच में है। यदि डी ए से भी अधिक ऊंचाई पर है, डी क्या है ए से भी अधिक ऊंचाई पर, तो सबसे ऊपर क्या आएगा डी आएगा। तो नीचे से तीसरे स्थान पर कौन होगा, नीचे से पहला स्थान, नीचे से दूसरा स्थान, और नीचे से तीसरा स्थान, और यही पूछा है तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो तीसरे स्थान पर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 4 मित्र एक वर्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक है। 4 दोस्त हैं वो वर्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है। तो देखो अगर हम देखें इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको बनाने के लिए क्या करोगे 4 बंदे बैठाओगे, 1 2 3 4, ठीक है। क्या बोल रहा है राम के दाईं तरफ शंकर है, तो अगर मान लो राम यहाँ है तो उसके दाएं किस तरफ होगा इस तरफ, और बायां किस तरफ होगा इस तरफ, तो ये क्या है लेफ्ट, और ये रहेगा राइट। राइट की तरफ क्या बोल रहा है शंकर बैठा है, शंकर, ठीक है शंकर बैठा हुआ है। अरविंद के बाईं यहाँ पर क्या है बाईं ओर है, ठीक है। अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे थे। अब देखो यहाँ पर क्या है अरविंद है, अरविंद की बाईं तरफ। अगर मान लो अरविंद को यहाँ बैठा है, तो अगर वो यहाँ बैठेगा अरविंद, अगर मान लो यहाँ पर बैठ रहा है तो अरविंद का अगर यहाँ बैठोगा तो किस तरफ होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा अरविंद का राइट होगा, और यहाँ अरविंद का लेफ्ट होगा, ठीक है। ये होगा अगर यहाँ बैठता है अरविंद, ठीक है।
तो यहाँ क्या बोल रहा है, उसके बाईं तरफ क्या गोपाल बैठे। अगर बाईं तरफ, अगर बायां इस तरफ होगा तो इस तरफ तो क्या है, शंकर बैठा हुआ है, तो अरविंद यहाँ बैठ नहीं सकता, नहीं बैठ सकता। तो क्या हुआ फिर, अगर अरविंद यहाँ नहीं बैठेगा तो अरविंद कहाँ बैठेगा, अरविंद बैठेगा यहाँ। अगर मान लो अरविंद यहाँ बैठ रहा है, कौन बैठ रहा है, अरविंद, ठीक है। अरविंद यहाँ बैठेगा तो उसका लेफ्ट किस तरफ जाएगा, लेफ्ट इस तरफ जाएगा, और राइट किस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा। तो देखो ये अगर लेफ्ट इस तरफ आ रहा है तो यहाँ क्या बोला है, बाईं तरफ कौन है, गोपाल है, तो गोपाल यहाँ बैठ जाएगा। चारों जने बैठ गए। अब क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से युग्म खेल में भागीदार थे। तो यहाँ पर अगर हमने चारों ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें से कौन सा है जो दोनों जोड़े में बैठेंगे। तो देखो अगर हम देखें, राम और अरविंद, राम यहाँ है और अरविंद यहाँ है, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि ये जोड़े में नहीं हो सकते, ठीक है, ये विपरीत हो गए। गोपाल और शंकर, गोपाल यहाँ है, शंकर यहाँ है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो तीसरा क्या है, राम और शंकर, राम यहाँ है और शंकर यहाँ है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखो, गोपाल और राम, गोपाल और राम एक दूसरे के साथी हैं इस, ठीक है, एक दूसरे के साथी हैं, इसमें युग्म है, एक दूसरे का युग्म बनाकर खेल रहे हैं, तो एक दूसरे के साथी हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट में ऊपर से 9वां स्थान, ठीक है, ऊपर से क्या है 9वां स्थान प्राप्त करता है, नीचे से उसका 38वां स्थान है, ठीक है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब हमें पता है कि एक कक्षा है, उसमें से अगर देखें तो क्या गौरव का है ना, ऊपर से स्थान देखें तो कौन सा है, 9वां है, ठीक है। और उसका नीचे से देखें, नीचे से अगर स्थान देखें तो क्या है, 38वां है। हमें पता है कि एक ही बंदे का अगर ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान अगर हमें पता है तो हम टोटल संख्या निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल बराबर क्या होगा, अप यानी ऊपर से प्लस डाउन यानी नीचे से और माइनस का 1। इसमें क्या होता है, लेफ्ट और राइट भी लिख सकते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊपर से कितना है 9, प्लस का डाउन कितना है 38, माइनस का 1। अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर प्लस का करोगे तो 38 और 9 कितने हुए, 38 और 9 कितने हुए 47, और 47 में से अगर एक कम करोगे तो कितना आएगा 46। 46 अगर इस टोटल इसमें कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 46 विद्यार्थी हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46 बंदे हो गए, राइट आंसर वो 2 हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो 6 दोस्त दे रखे हैं, 6 दोस्त हैं, वो केंद्र की ओर मुख करके एक गोले घेरे में बैठे हैं। 6 दोस्त हैं, ये 6 दोस्त हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 दोस्त हो गए। क्या बोल रहा है, गोले में बैठे हैं, तो यहाँ पर वाला दीपा प्रकाश व पंकज के मध्य में है। अगर मान लो दीपा को यहाँ बैठा दे और यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश होगा, और यहाँ पर क्या है, पंकज, ठीक है। उसके बाद में क्या, प्रीति मुकेश तथा ललित के बीच बैठी है। प्रकाश तथा मुकेश एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो प्रकाश और कौन, मुकेश। तो हमें पता है कि प्रीति क्या है, प्रीति इन दोनों के बीच में है, ठीक है, प्रीति इन दोनों के बीच में। लेकिन क्या बोल रहा है आगे देखो, ललित और मुकेश के बीच में है प्रीति, लेकिन प्रकाश के सामने कौन है, मुकेश है। तो प्रकाश यहाँ है तो उसके सामने ये होगा, और यहाँ पर कौन है, मुकेश, ठीक है। और जो जगह बच गई वो किसकी है, ललित की है, ललित की है। अब क्या बोल रहा है, प्रीति के बिल्कुल विपरीत कौन बैठा है, बिल्कुल विपरीत यानी उसके सामने, वो बिल्कुल सामने कौन है, दीपा है। तो दीपा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लेना क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो वो अलग हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सोल्व करना, ठीक है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। देखो एक व्यक्ति का परिचय दिया तो कौन है, वो व्यक्ति है, और क्या बोल रहा है, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र, पुत्र हो गया, कौन सा, इस व्यक्ति का पुत्र हो गया। मेरा पिता है तो वो क्या होगा, उसका पिता है तो ये क्या है, पिता होगा, किसका होगा, श्यामलाल का, और ये श्यामलाल का पिता के पिता हैं तो ये क्या होगा, श्यामलाल का दादा, ठीक है, श्यामलाल का दादा होगा। तो श्यामलाल व उस व्यक्ति में क्या संबंध है, दादा और पोते का संबंध है,
तो क्या होगा, श्यामलाल का उस व्यक्ति से संबंध बताना है, तो उस व्यक्ति का श्यामलाल से क्या संबंध होगा, तो व्यक्ति क्या होगा, श्यामलाल का दादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ए बी का पिता है। ए क्या है, बी का पिता है। बी का पिता कौन है, ए है, ठीक है। बी सी का भाई है। बी क्या है, सी का भाई है। ये भाई है किसका, सी का, ये भी ठीक है। डी सी की माँ है। डी क्या है, सी की माँ है। डी सी की माँ है। अगर ये दोनों भाई बहन हैं, सुनो, ये दोनों भाई बहन या कुछ भी हैं, जो भी हैं, पर यहाँ पर देखो सी का अगर माँ कौन है, सी की माँ है कौन, डी, और बी का पिता कौन है, ए, तो ये क्या हो, एक दूसरे पति पत्नी होंगे। ए और डी क्या है, एक दूसरे के पति पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है। ए से वाला किस, आप उनको आंसर नहीं देना, तो डी का बताना है। डी क्या है, डी क्या होगी, एक की पत्नी होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ए और बी सी की बेटियां हैं। ए और बी दोनों क्या हैं, बेटियां हैं, किसकी है, सी की, ठीक है। सी डी की बेटी है और सी क्या है, डी की बेटी है, डी की बेटी है, ठीक है। ई डी का बेटा है। ई क्या है, डी का बेटा है। तो ये दोनों क्या है, भाई बहन है। सी और ई क्या है, भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन है। तो यहाँ पर देखो ई ए से का नहीं बताना, ई का बताना। ए से किस प्रकार संबंधित होने, यानी इन दोनों का संबंध बताना है, ठीक है। हमें बताया कि अगर मान लो भाई की बहन, भाई की अगर कोई लड़के की बहन है, उसका अगर बेटी है, तो बेटी का अगर वो माँ का भाई क्या लगेगा। अगर आप देखो तो आपकी मम्मी का भाई आपका क्या लगता है, क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे क्या किया गया है, ठीक है। डायग्राम भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। यदि अक्स वाई की बहन है, अक्स क्या है, वाई की बहन है, ठीक है। जेड वाई की माँ है। जेड क्या है, वाई की माँ है। तो ये क्या होगी, जेड एक्स की भी माँ होगी, ठीक है। एम जेड का पिता है। एम क्या है, जेड का पिता है, ठीक है, पिता हो गया, जेड का पिता हो गया। तो इन दोनों का एक्स और वाई का क्या होगा, नाना होगा, ठीक है। एन एम की माँ है। एन क्या है, एम की माँ है। एन एम की माँ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो एम का अक्स से क्या संबंध है, एम का अक्स से, तो अक्स वाला नहीं, एम का बताना है। तो एम कहाँ है ये, और अगर आप मान लो आपकी मम्मी का पिता क्या लगेगा, आपका नाना लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखो अक्स क्या है, अक्स जेड का क्या है, पुत्री है, और जेड का पिता कौन है, एम है। हमें पता है कि अगर आपकी मम्मी, अपनी मम्मी का पिता क्या होगा, अपना नाना होगा। तो नाना यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन ये लास्ट इस सेशन का। देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। यदि विजय से कोई सगा भाई एवं बहन नहीं है, तो वह चित्र विजय से किस प्रकार संबंधित है। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे विजय, विजय क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विजय क्या बोल रहा है, विजय बोल रहा है कि एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए क्या बोल रहा है विजय, कि एक व्यक्ति है, क्या बोल रहा है, विजय ने कहा कि इसकी माँ, संकेत करते हुए एक व्यक्ति की तरफ, तो वो क्या है, व्यक्ति है, ठीक है। इसकी माँ, माँ हो गई, ठीक है। मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, यानी कि मेरे पिता, यानी वो क्या है, स्वयं कौन, विजय के पिता। क्या बोल रहा है, पिता की पुत्र की पत्नी है, तो पुत्र यहाँ स्वयं हो गया और उसकी पत्नी हो गई ये। हमें पता है ये दोनों क्या है, पति पत्नी हो गए। तो विजय और उसकी जो व्यक्ति है उसकी माँ एक दूसरे पति पत्नी है, पति पत्नी है। तो यहाँ पर बताया कि जो व्यक्ति है ना वो क्या है, विजय का भी क्या होगा, पुत्र होगा। हमें क्या पता है, जो चित्र में जो विजय से, तो विजय से क्या है, विजय का से वाला संबंध नहीं बताना, जो पूछा है वो बताना है। तो उसके अलावा क्या पूछा है, यहाँ पर बताया चित्र वाले व्यक्ति का बताना है। तो चित्र वाला व्यक्ति उस विजय से किस प्रकार संबंधित है, पुत्र होगा विजय का, ठीक है।
अब आप बोल सकते हो कि सर उसमें विजय ही क्यों होगा। देखो यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, यहाँ पर कोई सगा भाई बहन नहीं है, किसका, विजय का। तो विजय का पिता होगा, और मान लो विजय का पिता के कोई और पुत्र या पुत्री नहीं है, तो कौन होगा, सिर्फ विजय ही होगा। और जो महिला दे रखी है वो महिला क्या होगी, विजय की पत्नी हो गई। पत्नी हो गई तो जो विजय का पत्नी का क्या पुत्र है वो क्या होगा, खुद स्वयं का पुत्र होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को, और जो चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, कल की आपकी एग्ज़ाम है पीटीटी वालों की, तो सभी एक अच्छे से एग्ज़ाम देना, सभी क्वेश्चंस को अटेंड करना, ठीक है। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है, और कोई भी क्वेश्चन उसको छोड़ के मत आना, ठीक है। सभी को भर के आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं उनमें, तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सभी क्वेश्चंस को आप करके आना। अगर आपको आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको आपके दिमाग या उससे सोच समझ के उसको आसपास के से क्वेश्चन को देख के और लगा के आना, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको सभी को करना है और सभी पेपर अच्छे से देना, ठीक है। धन्यवाद।